सोमाली लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी के दुनिया भर में सोमाली दोस्त हैं, लेकिन आज हम उनकी संस्कृति, उनके भोजन और उनकी जीवन शैली के बारे में गहराई से जानेंगे। उनकी अपनी अनूठी भाषा है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अरबी बोलते हैं। वो सभी सोमाली हैं। आज हम सोमालिया पहुंचे हैं। सटीक रूप से कहें तो उत्तरी सोमालिया, सोमालीलैंड, दूसरे शब्दों में सोमालियों की भूमि, ताकि हम उनके इस बड़े छिपे हुए हिस्से या सोमाली सपने को जान सके। आपको यहाँ हर चीज में केला मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया का कोई भी देश उन्हें मान्यता नहीं देता। मेरा नाम सामिया है। मैं करीब 1.5 साल पहले यहाँ आई थी। मैं एक तरह से कनाडा से उब चुकी थी और अपनी जड़ों और मातृभूमि से दोबारा जुड़ना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, हम सोमालीलैंड पहुंच गए हैं। हवाई अड्डा हमारे ठीक पीछे है। सामिया हमें लेने के लिए यहाँ आई है। ये सामिया है दोस्तों। हेलो। वो सोमालीलैंड से हैं। हाँ, सोमालीलैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितना अजीब एहसास है। तो सोमालीलैंड एक गैर मान्यता प्राप्त देश है। हम 31 वर्षों से एक देश है। हाँ, ताइवान की तरह ये गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है। फ्रांस ने जिबूती पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने सोमालीलैंड पर कब्जा कर लिया और इटली ने सोमालिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। उत्तर और दक्षिण सोमालिया को 1960 में स्वतंत्रता मिली। वो सोमालिया गणराज्य राष्ट्र के रूप में एकजुट हुए। 1977 में जिबूती को फ्रांस से आजादी मिली। उन्होंने सोमालिया में शामिल न होने का फैसला किया, भले ही इसकी अधिकांश जनसंख्या सोमाली है। 1969 में वहाँ एक सैन्य तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद सियाद बर्रे ने सोमालिया पर साम्यवादी शासन चलाया। उन्होंने वैज्ञानिकों और विरोध करने वाले सभी लोगों को मार डाला और 20 साल तक शासन किया। आखिरकार वहाँ के लोगों और जनजातियों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और 1991 में उसके शासन को उलट दिया। 18 सालों बाद, केवल इसलिए कि सोमालिया सोवियत संघ की कुछ इच्छाओं से सहमत नहीं था, इसलिए सोमालिया को निर्वासित होना पड़ा। क्या ये राज्य का अधिकार है? नहीं, सोमालिया एक मित्र था, सोमालिया आश्रित नहीं था। इसके बाद कबीलों में सत्ता के लिए लड़ाई हुई और गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे सोमालिया 2 हिस्सों में बट गया, जिससे उत्तरी सोमालिया अलग हो गया और उसने सोमालीलैंड नामक एक राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा करी, जिसे सोमालियों की भूमि भी कहा जाता है। तब से ये गैर मान्यता प्राप्त देश शांति और स्थिरता से रह रहा है। इसकी अपनी सरकार और अपनी संसद है। दूसरी ओर दक्षिणी सोमालिया राजनीतिक अस्थिरता और अशांति की स्थिति में है। दोस्तों, हम ओपन करेंसी एक्सचेंजेस मार्केट में शुरुआत करेंगे। दुनिया में करेंसी एक्सचेंजेस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रीट मार्केट। आप इसे कहीं और नहीं देख सकते। लोग गलियों में मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं। ये कोई सामान्य बाजार नहीं है, ये खुला बाजार आज है। आप करोड़पति बन जाएंगे। सच में मुद्रा खरीदने और बेचने वाले लोगों की एक पूरी सड़क। ये सोमालियाई शिलिंग है। लोगों को शादी ब्याह या अन्य अवसरों पर नकदी की जरूरत होती है। यहाँ के लोग शायद ही कभी नकदी का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा बहुत कमजोर है और अत्यधिक मुद्रित और नकली है। लोग अब ज्यादातर मोबाइल फोन से भुगतान करते हैं, जो भुगतान करने का सबसे आसान तरीका है। तो आप सीधे अपने फोन से उसके खाते में भुगतान कर सकते हैं। तो आपने अभी कुछ भी भुगतान नहीं किया? नहीं, मैंने पहले ही इसे टाइप कर दिया था। मैंने उसे एक नंबर मैसेज किया। जैसे आप हवाई अड्डे से बाहर निकलेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। बस नंबर टाइप करें और भुगतान करें। हम सभी के पास अपना मोबाइल मनी ट्रांसफर सिस्टम है। ये वास्तव में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया आप जाता। अपने फोन से उसकी मदद कर सकते हैं। उसके पास एक कागज है जिस पर उसका खाता नंबर लिखा है। आप सीधे उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हर जगह है, स्टॉलों और दुकानों में। आप बस अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना वजन माप सकते हैं और सीधे उसको पैसे दे सकते हैं। ये उसका नंबर है। ज़ात नाम का एक ऐप है। ये चीन के इस वीडियो जैसा है। हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे भेजते हैं, बिना कैश के। हाँ बिना कैश के। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मैं अपना फोन बाहर निकालता हूँ, एक कोड डालता हूँ और फिर राशि डालने के बाद मैं तुरंत उसे ट्रांसफर कर सकता मैं हूँ। अपने फोन पर राशि डालती हूँ, उसे भेजती हूँ और वो मुझे बदले में कैश देगा। आपको टेलीफोन कंपनी के साथ एक खाता खोलना होगा, एक सिम लेना होगा और एक साधारण मोबाइल फोन खरीदना होगा। इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अपने खाते में पैसा जमा करें और आप भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीफोन कंपनी एक मिनी बैंक की तरह। ये $100 है। कल्पना करें, इस देश में इतनी सुरक्षा है कि लोग सड़क पर सोना और पैसा छोड़ देते हैं। वो बस इसे ढक देते हैं। हाँ, वो इसे ऐसे ही ढक देते हैं और वो प्रार्थना करने जाते हैं। वो प्रार्थना करने गया, उसने केवल इसे एक चटाई से ढक दिया और चला गया। तो ये जगह सुरक्षित है और विश्वसनीय रूप से सुरक्षित। टॉप सीक्रेट। तो जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तब अपने पैसे यहीं रखते हो? हाँ। क्या ये सुरक्षित है? हाँ, हमेशा। ये सुरक्षित है, बिना किसी हथियार के। इस यात्रा के दौरान हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। हम आपसे प्यार करते हैं सोमाली। हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं। देखिए वो किस तरह दरवाजा खटखटाते हैं सोमालिया के।
सोमालीलैंड में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। सैलिसी नृत्य सैलाक शहर से उत्पन्न हुआ था। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आप एक स्थानीय टेंट पर रुक सकते हैं। वो आपको यहाँ इथियोपिया की कॉफी परोसते हैं, क्योंकि सोमालीलैंड इथियोपिया की सीमा से सटा हुआ है और कई सोमालियाई इथियोपिया में रहते हैं। वर्तमान में सोमाली भूमि पर इथियोपिया का कब्जा है। वो यहाँ धूप बत्ती भी जलाते हैं। यहाँ धूप बत्ती बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। वो इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसे फातिरा कहते हैं। हम रात में सड़कों पर स्थानीय भोजन का स्वाद लेने के लिए निकले। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सड़क पर बना पाई है। सोमालियाई सब कुछ केले के साथ खाते हैं। कितनी अजीब बात है, वो अंडे और चिकन भी मिलाते हैं और वो उन्हें आपके सामने काटते हैं। इसके बाद टमाटर और सब्जियां डालकर वो इसे लपेटते हैं और इसे एक पार्सल में परोसा जाता है। ये जिबूती में बना एक सोमाली पाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीबो है। देखो उसने हमें क्या दिया। क्या ये एक जिबूती डिश है? जिबूती और यमनी, दर्शकों से भी तेज। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये सोमालीलैंड की एक पारंपरिक डिश है दोस्तों। अब हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ का खाना दुनिया के किसी भी देश से अलग था। ये सभी डिशेस मेरे लिए नए हैं, यहाँ तक कि उनके नाम भी मेरे लिए नए हैं। तो दोस्तों आज हम दो प्रसिद्ध सोमाली नाश्ते मीठे पैनकेक और लीवर ट्राई करेंगे। आज आप मेरे मेहमान हैं। उसने आटे को बर्तन में डालकर गोल घुमाया। चीनी एक व्यक्तिगत पसंद है, इसे मीठा हो जाता है और फिर आप इसे इस तरह से डालते हैं। सच्ची? लेकिन मुझे दूध वाली चाय बहुत पसंद है और फिर इसे ऐसे करके अल्लाह के नाम पर। क्या आप इसे रोज सुबह खाते हैं? रोज सुबह की प्रार्थना के ठीक बाद 6:30 बजे। ये एक सोमाली डिश है। वो इसे हर सुबह खाते हैं। वो इस तरह चीनी छिड़कते हैं, हाँ, और फिर वो उस पर दूध वाली चाय डालते हैं, हाँ, ऐसे। हम और यमनवासी बहुत शांतिपूर्ण हैं। शांतिपूर्ण? हाँ, मैं खुद कुछ समय तक यमन में रहा हूँ और जब मैं सोमालिया लौटा तो मुझे थोड़ा भी फर्क महसूस नहीं हुआ। सचमुच जरा सा भी अंतर नहीं। क्या आप यमन में पैदा हुए थे? हाँ, यमन के सना में। सना? हाँ, सना राजधानी। क्या आप नाव से यमन गए थे? हाँ, मैं नाव से गया था। ये नाव पर 2 दिन की यात्रा है। सोमालिया में बहुत सारे यमनवासी हैं। हमारे भी संस्कृति, परंपराएं और बहुत सी दूसरी चीजें समान हैं। हम दोनों में किसी भी देश के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता है। हाँ, सब में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ का पारंपरिक भोजन है। हम हगीजा शहर के एक रेस्टोरेंट में हैं। ये एक बहुत लोकप्रिय डिश है, पास्ता। हाँ, इटालियन पास्ता, क्योंकि इटालियन लोग एक समय यहाँ थे। सोमाली पास्ता, क्या आपने कभी इसे आजमाया है? नीचे कमेंट करें। आलू और केले के साथ सोमाली स्पगेटी। और केले मत भूलना, कोई सवाल ही नहीं। वाह। केले, ऊंट का मांस और ऊंट का दूध, खास तौर पर केले। वो इसे चावल और मांस के साथ खाते हैं। हमने इसे खाने में डाल दिया है और अब हम अल्लाह के नाम पर कहते हैं। केले की संस्कृति दिलचस्प है। सोमालीलैंड को दक्षिण में स्थित मोगादिशु से केले मिलते हैं। सोमालिया अफ्रीका में सबसे बड़े केले निर्यातकों में से एक है। केले और मांस के साथ केचप? शायद पूरी दुनिया में केले हर चीज के साथ खाए जाते थे। केले बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, सब कुछ अपने हाथ से, यहाँ तक कि सलाद भी, सब कुछ। लगता है मेरी जड़ें भी सोमाली हैं। जिहाद वारसमा आज से इनका नया नाम है। जिहाद वारसमा एक बहुत ही आम सोमाली नाम है। सच में? फारा वारसमा। मैं सम्मानित हूँ। भगवान आपका भला करे। मुझे थोड़ा और केचप दीजिए प्लीज। इसे सबायात कहते हैं। ये एक सड़कों पर बिकने वाला पाई की तरह है। ये सोमाली तरीके से बनाई गई पारंपरिक पाई की तरह है। हम ऊंट चराने वाले लोग हैं। हम इसे अपने साथ रेगिस्तान और मुश्किल जगहों पर ले जाते हैं। ये 3-4 सप्ताह तक खाने लायक रहता है। उनके मांस का मुख्य स्रोत ऊंट है। वो ढेर सारा ऊंट का मांस खाते हैं। ऊंट के मांस की अविश्वसनीय मात्रा है। उनका ऊंट बाजार दुनिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। मिस्र और सऊदी अरब के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा ऊंट का दूध वो हर सुबह इसे पीते हैं। व्यापार, ये बाहरी दुनिया के साथ व्यापार के लिए खुला था और पशुधन व्यापार इसमें मुख्य था।
हम ऊंट बाजार देखने गए। वो अपने हाथ ढक लेते हैं ताकि किसी को कीमत का पता न चले। सबसे सस्ता ऊंट $200 का है और सबसे महंगा $1500 का है। वो हाथों को ढक लेते हैं और जोर से लाते हैं। सोमालिया के संसाधन विदेश में रहने वाले सोमाली अनिवासियों से आते हैं। जब वो यहाँ अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, सोमालीलैंड और सऊदी अरब भाई भाई है। ये सांस्कृतिक केंद्र है, एक ऐसी जगह जहाँ आप सांस्कृतिक भोजन, संस्कृति और हवा का आनंद ले सकते हैं। हम शहर से थोड़ा दूर आए हैं। हम इस शांत क्षेत्र में कुछ सोमाली खाना खाने जा रहे हैं। ये सोमाली संस्कृति को जानने का एक अच्छा अवसर होगा। हम यहाँ का खाना ट्राई करके शुरू करेंगे अल्लाह के नाम पर। ये सब हेल्दी खाना है। ये ऊँट का दूध है, ऊँट का मांस, कॉर्न और बीन्स। इस सूप को यहाँ सुगो कहा जाता है। दिगेट ऊँट तो यहाँ हर जगह है दोस्तों। हम यहाँ बैठे और हमारे चारों ओर ऊँट हैं। यहाँ तक कि रास्ते में भी हमने हर जगह ऊँट देखे और हमारे ठीक पीछे भी बैकग्राउंड में। सोमाली भाषा में ऊँट को गील कहते हैं। बस ऐसे ही। ये टमाटर का सूप है। इसका स्वाद जॉर्डन की एक डिश मुसाका जैसा है, लेकिन इसमें बैंगन नहीं है। ये स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। धन्यवाद। मुझे आपसे प्यार है दोस्तों। ऊँट की चाय, ऊँट का दूध, ऊँट का मांस ऊँट का सूखा मांस, इसे मुकबत कहते हैं। यमन में और यहाँ भी खत नामक पौधा बहुत लोकप्रिय है। हाल ही में ये तेजी से फैला है। हाँ, यमन और सोमालिया में ये एक बुरी आदत है। सोमालिया में खत संस्कृति लोकप्रिय है। ये एक उत्तेजक जड़ी बूटी है और वो इसे इथियोपिया से आयात करते हैं। ये खत है। यहाँ बहुत सारी खत है ना? हाँ। क्या ये दुकानों में बेचा जाता है? ये खत बाजार है। खत के लिए एक विशेष बाजार है जहाँ विभिन्न किस्में बेची जाती है। जैसे कि ये प्रकार, एक और प्रकार है जिसे मिस्मार कहा जाता है और एक अन्य को जिप्स कहा जाता है। इसे एक उत्तेजक की तरह माना जाता है। उत्तेजक पदार्थ? हाँ, यमनवासी काम के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे अपने मुंह में रखते हैं। यहाँ और यमन में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। यदि आप ये लाल चीजें देखें तो जान लीजिए कि इसकी उत्पत्ति सोमालीलैंड से हुई है। ये पकी हुई है। हम इसे हर सुबह खाते हैं। हर सुबह वो एक नया बैच लेकर आते हैं। ये सोमाली चाय है, एक अनोखी सोमाली रेसिपी। वो आदमी रात को वापस आता है और सभी कप इकट्ठा करता है। वो जानता है कि वो कहाँ है। ऊँट के दूध के साथ सोमाली चाय। अपने आखिरी दिन हम एक जगह पर गए जहाँ पर थमुज जनजाति के युग की नक्काशी है। ये बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। इसे लास गेल कहा जाता है। हमारे साथ एक अधिकारी हैं। किसी भी विदेशी को शहर से बाहर या शहरों के बीच यात्रा करते समय अगर किसी बॉर्डर चेक पॉइंट को पार करना हो तो एक अधिकारी साथ होना चाहिए। सुरक्षा के लिए? हाँ। हम एक नेचुरल रिजर्व में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि ये चित्र 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ये एक दिलचस्प पर्वत है। Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley. देखो शहरों के बाहर लोग कैसे रहते हैं, रेगिस्तान के बीच में। उन्होंने इसे खुद पुराने कपड़ों से बनाया है। फ्रेम लकड़ी का है जो वास्तविक कपड़ों से ढका है। ये देखो। इसरा, इसरा भगवान भला करे। और ये इगरा। इगरा और इसरा। हाँ, ये कई पीढ़ियों से यहाँ रह रही है और ये जमीन उसे अपने पुरखों से विरासत में मिली है। वो यहाँ क्या खाती या पीती हैं? यहाँ ऊँट का दूध और बकरी का दूध है। इसरा और इगरा, उनकी बेटियाँ। ठीक है दोस्तों, हम अभी राजधानी हगीजिया से बाहर आए हैं। यहाँ कुछ अन्य शहर भी हैं। इसके बाद हम वहाँ से निकले और करीब 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद एक तट पर पहुँच गए। हाँ, समुंदर तक। इस जगह का नाम बरबेरा है। फिर हमने सोमालीलैंड के इस तटीय शहर का दौरा किया। बरबेरा कहे जाने वाले इस स्थान पर बरबेरा बंदरगाह स्थित है, जिसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने प्रबंधन में ले लिया है। सोमालीलैंड यमन के बहुत करीब है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और सऊदी अरब तथा अन्य देशों को निर्यात करता है। इसे बोअर अल शेख कहा जाता है, यानी शेख का पहाड़। इसका नाम यही है। भूभाग अचानक पहाड़ी इलाके में बदल गया। अंत में हम सामिया को धन्यवाद देना चाहेंगे उसके समय के लिए जिसे उसने हमारे साथ बिताने का फैसला किया। वो अरबी नहीं बोलती। हम आमतौर पर अपने होस्ट को एक गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये एक आईफोन है। नहीं। हाँ, सच में। नहीं, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हाँ। नहीं, थैंक यू। मैं सचमुच हैरान हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे? शायद मैंने सभी नहीं देखे। सोमालिया। हम जल्द ही मोगादिशु में आपसे मिलने आएंगे। धन्यवाद।